हेलो विद्यार्थियों, पिछले दो वीडियो में हमने आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार, दो आव्यूहों की समानता एवं आव्यूहों का योग, दो आव्यूहों का अंतर एवं किसी आव्यूह किसी अदिश से आव्यूह का गुणनफल, ये चीज़ें पढ़ा था हमने। इसके साथ इस पर आधारित प्रश्न भी हल किए थे। आज हम दो आव्यूहों का गुणनफल या आव्यूहों का गुणनफल पढ़ेंगे। दो आव्यूहों का गुणनफल है ना, आव्यूह ए तथा आव्यूह बी, आव्यूह एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है। आव्यूह ए तथा आव्यूह बी का गुणनफल तभी संभव होगा, आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल ए बी तभी संभव होगा यदि, मतलब दो आव्यूहों के गुणनफल की शर्त होती है, दो आव्यूहों के गुणनफल की कंडीशन है कि दो आव्यूह ए और बी का गुणनफल ए बी कब संभव होगा, जब यदि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तब गुणनफल ए बी संभव होगा। जैसे यदि हमें कोई आव्यूह ए दिया हुआ है, जैसे जनरली अपन ने सामान्य इसमें क्या लिखा था, ए आई जे एम एन, ये व्यापक रूप में लिखा था, इसकी एक कोटि कहलाती है। और आव्यूह बी अभी अपन ने क्या लिखा था, बी आई जे और क्या है एन गुणित पी, मतलब एक आव्यूह ए है, इसकी कोटि एम एन है, दूसरा आव्यूह बी है, इसकी कोटि एन बाय पी है। तो इसमें क्या है एम इंटू एन, एन इंटू पी। आव्यूह ए की ये पंक्तियों की संख्या एम है, ये आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या एन है। आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या है, आव्यूह बी के स्तंभों की संख्या है। तो अभी हमने ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका अर्थ ये होगा, जैसे ये लिखा ना, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर। यदि इस तरह से होगा तो फिर आव्यूह ए बी का गुणनफल संभव है। जो आव्यूह ए बी बनेगा, समझ लें अपन कि जैसे ए आई जे, आव्यूह ए बी सी आई जे आ गया, ऐसा कोई मान आ गया, तो इसकी कोटि क्या होगी, तो यहाँ जो बचेगा यहाँ पर एम और पी है, तो इसकी कोटि कितनी आएगी, एम बाय पी आ जाएगी। ठीक है, अपन जनरली एम गुणित पी कहते हैं तो वो सही नहीं होगा, अपन ज़्यादा कह सकते हैं एम बाय पी कह देंगे इसको, तो ये होगा। अब यहाँ पर जैसे अपन समझें इसको, एक इसमें इसे आव्यूह दिया है ए की कोटि, बी की कोटि, मान लेते हैं अपन कि ए की कोटि और बी की कोटि दी है, तो ए बी की कोटि क्या होगी, ए बी की कोटि क्या होगी। जैसे संख्याओं में अपन देखें, अपने को एक आव्यूह दिया हुआ है, एक आव्यूह की कोटि अपने को दी गई है। जैसे यहाँ पर पहला आव्यूह अपने को दिया है, आव्यूह ए की कोटि 2 गुणित 3 है और बी की कोटि 3 गुणित 2 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे ये दोनों बराबर आ गए, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो यहाँ पर जो ए बी की कोटि आएगी, जो बच जाएगी, ये हो जाएगी। तो ए बी की कोटि कितनी आ जाएगी, 2/2 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर अपने को दिया है 1 3 दिया है, 1 गुणित 3 दिया हुआ है आव्यूह ए की कोटि, और बी की कोटि दी है 3 गुणित 1 दी गई है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे क्या इसका गुणन संभव होगा, तो होगा, क्योंकि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर। अपन इसको ऐसा समझे,
तो जो नया अवयव मतलब ए बी जो आएगा, गुणनफल ए बी जो आएगा वो कितना आएगा, 1 गुणा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे अपने को दिया है अवयव ए दिया हुआ है, 3 गुणे 3 का एक अवयव दिया है 3, और दूसरे अवयव की कोटि कितनी दी गई है, 3 गुणे 3 की कोटि दी गई है, दूसरे अवयव की कोटि दी गई अपने को 3 गुणे 3। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गए, इसकी पंक्तियों की संख्या अवयव ए के पंक्तियों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर जो ए बी की कोटि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन किसी भी अवयव के लिए कोटि अपन लिख सकते हैं। ऐसा ए बी की कोटि कितनी आ जाएगी इससे देख के। अब जैसे अपन ये देखें कि क्या अपने पास एक अवयव दिया हुआ है, 2 गुणे 3 का अवयव है, दूसरा भी 2 गुणे 3 का है, क्या इसका गुणन संभव होगा, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए इसका गुणन संभव नहीं होगा। जैसे एक अवयव दिया है आपको 2 गुणे 4 का दिया है और दूसरा अवयव 2 गुणे 3 का दिया है, तो क्या इसका गुणनफल संभव होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि अवयव ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए इसका गुणनफल नहीं होगा। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 अवयव के गुणन में अपने को समझना है कि इनका गुणनफल किस तरह से होगा। ठीक है, ए और बी का गुणनफल किस तरह से होगा। जैसे हमें यहाँ पर अवयव में क्या होगा, अपने को ये समझना है कि जब दो अवयव को गुणन करते हैं, तो जैसे अवयव ए जो होगा, ए की पंक्तियों का गुणा, अवयव ए की पंक्तियों का गुणनफल जो होगा, अवयव ए की पंक्तियों का गुणा किस में होगा, अवयव बी के स्तंभों में होगा। किस में होगा, अवयव बी के स्तंभ में। अवयव ए की पंक्तियों का गुणा अवयव बी के स्तंभों में होगा, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पहला अवयव होगा, पहले अवयव की पंक्तियों का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों में होगा, है ना। पहले अवयव की पंक्तियों में जो अवयव होंगे उनका गुणनफल गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों के जो अवयव होंगे उनमें होगा। अब जैसे इसको एक सरल से इसमें समझे, मान लो अपने पास एक 2 गुणे 2 का अवयव, जैसे यहाँ पर ये ऐसे अवयव, एक पहली पंक्ति दी गई है और ये अपने को दी गई एक दूसरी पंक्ति दी गई, पहली पंक्ति दी गई, दूसरी पंक्ति दी गई है। यहाँ पर अपने को, तो ये जो पहली पंक्ति का गुणा होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले स्तंभ में होगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा और यहाँ पर दूसरे स्तंभ में होगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में होगा। जैसे ये दूसरी पंक्ति दी गई है अपने को, तो दूसरी पंक्ति का गुणा क्या होगा, दूसरे स्तंभ में होगा, पहले स्तंभ में होगा और दूसरे स्तंभ में होगा। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है, जैसे ये पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति का गुणा पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में होगा, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में होगा। अब हम इसको यहाँ पर संख्या के पदों में कोई अवयव लेकर हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसको समझें। 2 अवयव का गुणा करना है। इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो जैसे अभी मैंने पहले बताया, यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, ये वाली। तो इस पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, मतलब ये पहला स्तंभ है और ये दूसरे स्तंभ में, दोनों में होगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा और दोनों स्तंभ में। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में भी होगा और दूसरे स्तंभ में भी होगा। तो जैसे अपन गुणा करते हैं, अब इसका गुणा करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 अवयव है, इन 2 अवयवों का गुणा इन 2 में होगा। मतलब इस प्रकार से पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ होगा
और ये दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ होगा। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं, उसको ऐसी उंगलियां रख दें, उसको यहाँ पर रख दें, तो 2 का गुणा ऋण 1 से होगा और 3 का गुणा 2 से होगा। फिर अपन इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 2 का गुणा 4 से होगा और 3 का गुणा किससे होगा, 6 से होगा, ऋण 6 से होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे इस तरह से, तो 5 का गुणा किस में होगा, ऋण 1 में होगा और 1 का गुणा किस में होगा, 2 में होगा। फिर इसका ऐसे गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा किस में होगा, 4 में होगा और 1 का गुणा किस में होगा, ऋण 6 में होगा। तो अब जैसे यहाँ पर देखें अपन गुणन किस प्रकार से करेंगे अपन, तो यहाँ पर जो गुणा होगा इसमें, इसके लिए 2 का गुणा ऋण 1 में आएगा। तो जैसे अपन लिखेंगे 2 गुणित ऋण 1, 2 गुणित ऋण 1 धन 3 गुणित 2 आ जाएगा, 3 गुणित 2। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, ठीक है। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, तो 2 गुणित 4 धन 3 गुणित ऋण 6 होगा। तो ये पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में। अब दूसरी पंक्ति से गुणा करते हैं, तो दूसरी पंक्ति से गुणा करने के लिए जैसे यहाँ देखें, दूसरी पंक्ति में यहाँ 5 है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 5 गुणित ऋण 1 और धन 1 गुणित 2 आ जाएगा। वो जैसे बताया था, जैसे इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें होगा, तो 5 गुणित कितना होगा, 4, पहले अवयव का पहले अवयव से, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, धन 1 गुणित ऋण 6। तो इस तरह से गुणा होगा। अब इसको हल करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है गुणनफल, ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके बाद का जितना भी पोर्शन है, इसमें जितना भी पोर्शन है उसमें सभी क्वेश्चनों में लगभग गुणा सब में रहेगा। तो ये आपको बनना चाहिए और सही बनना चाहिए। अब गुणा करें, -2 + 6 होगा, -5 + 2 आ जाएगा, 8 - 18 आ जाएगा, 20 - 6 होगा। इसका हल होगा 4, ये आएगा -3, ये -10 और कितना होगा 14। तो यह हो गया हल, ये अपना आंसर होगा। इन दो अवयवों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अगला बताते हैं। एक बड़ा गुणनफल लेते हैं, एक अवयव अपन ले लेते हैं 3 गुणित 3 का, और दूसरा अवयव भी क्या ले लेते हैं अपन, 3 गुणित 3 का, मतलब 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। तो ये गुणन संभव होगा क्या, होगा, मतलब ये दोनों बराबर, जिसका जो गुणनफल आएगा उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 गुणित 3 हो जाएगी गुणनफल की कोटि। तो यहाँ पर अपन लेते हैं, जैसे पहला अवयव अपने पास है A1 B1 C1, दूसरा अपने को दिया है A2 B2 C2, और तीसरा अपने को दिया है A3 B3 C3। ये यहाँ पर अपने को दिया हुआ है दूसरा अवयव X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3। ये तो एक अवयव ये दिया है 3/3 का, दूसरा अवयव 3/3 का। ठीक है, अब इनका गुणनफल अपने को करना है। ठीक है, जैसे अपन मान लेते हैं, जैसे ये अवयव A है, ये अवयव B है, इसको अवयव A लिया, अवयव B लिया, तो इसका गुणनफल अपन क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। जैसे ये अवयव है A है, ये अवयव B है, तो इसका गुणनफल AB हो जाएगा। तो AB निकाल रहे हैं अपन इसमें। अब इसमें जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जैसे अपने पास पहली पंक्ति दी गई है, जैसे ये पहली पंक्ति है, ठीक है, तो इस पहली पंक्ति का गुणा क्या होगा, पहले स्तंभ में भी होगा, दूसरे स्तंभ में भी होगा और तीसरे स्तंभ में भी होगा। फिर अपने को दी गई है दूसरी पंक्ति दी गई, जैसे ये दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति का गुणा क्या करेंगे, पहले स्तंभ में भी होगा, दूसरे स्तंभ में भी होगा, तीसरे स्तंभ में भी होगा। फिर अपने पास दी गई है तीसरी पंक्ति दी गई है, तो ये तीसरी पंक्ति है, ठीक है, इसमें 3 लाइन खींच दी तीसरी पंक्ति में, तो ये पहले स्तंभ में भी गुणा होगा, दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा। अब अपने को इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले, जैसे ये 3 अवयव हैं, है ना, पहले पंक्ति के 3 अवयव, तो इनका 3 स्तंभ, अब इस स्तंभ के 3 अवयवों से होगा, तो पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से होगा,
दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव से होगा और तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव से होगा। इसी प्रकार क्रमशः अपन चलते जाएंगे। अब मैं इसका गुणनफल लिख रहा हूँ, देखें तो यहाँ पर आ जाएगा a1 x1, तो a1 x1 प्लस दूसरे अवयव का दूसरे से गुणा b1 x2 आ जाएगा, प्लस ये कितना है c1 और ये कितना आ जाएगा c1 x3 हो जाएगा, c1 x3। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो a1 y1 b1 y2 और c1 y3 आ जाएगा। तो a1 y1 प्लस b1 y2 प्लस c1 y3 होगा। ठीक है, अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा, तो जैसे पता नहीं तीन अवयव है किसके, तीन अवयव का पहले से गुणा हो जाएगा दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से। तो a1 z1 b1 z2 होगा और c1 z3 होगा। तो a1 z1 प्लस b1 z2 प्लस c1 और z3 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये अभी अपन ने पहले पंक्ति का गुणा किया है। ठीक है, अब पहले पंक्ति का गुणा किया है, अब इसके बाद अपन दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का गुणा आप देखो ठीक उसी प्रकार से होगा। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, तो ये कितना है a2 x1 प्लस सेकंड का सेकंड के साथ b2 x2 प्लस c2 x3 होगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा a2 y1 प्लस b2 y2 प्लस c2 y3। दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में a2 z1 प्लस b2 z2 प्लस c2 z3। ठीक है, c2 z3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ c2 होगा c2 z3। दूसरी पंक्ति का गुणा हो गया। अब अपने को तीसरी पंक्ति का गुणा करना है, तीसरी पंक्ति का गुणा इसमें। तो तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, पहले अवयव का पहले अवयव से, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से। तो a3 x1 आएगा, a3 x1 प्लस b3 x2 प्लस c3 x3। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से होगा। तो पहले अवयव का पहले से a3 y1 प्लस b3 y2, दूसरे अवयव का दूसरे से, अब तीसरे का तीसरे से c3 y3। अब तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में a3 z1 प्लस b3 z2 प्लस c3 z3। तो इस तरह से होगा 3 गुणित 3 के दो आव्यूह हैं, तीन पंक्ति तीन स्तंभ वाले, तो उनका जो गुणा होगा इस तरह से होगा। अब आव्यूह को अपन क्या करते हैं, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। इसको इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे, कोष्टक लगा दें, बड़ा कोष्टक। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हल करने पे एक अवयव होगा, ये दूसरा अवयव होगा, ये तीसरा अवयव होगा, इसी प्रकार ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, तो ये 9 अवयव आ जाएंगे। तो ये सबसे अपने पुस्तक में ये सबसे बड़ा गुणनफल होगा। बाकी गुणनफल क्या होंगे, इनसे छोटे होंगे, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 1 स्तंभ, इस तरह से होंगे, या 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ये क्या 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इस पर आधारित अपन इसी एक बड़े क्वेश्चन पर आधारित इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, या भी थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, प्रश्न है, यदि a बराबर दिया है
ए बी माइनस ए बी माइनस बी ए तथा b बराबर दिया है a माइनस बी बी ए, तो ए बी व बी ए ज्ञात करो, ए बी व बी ए ज्ञात करो। ठीक है, अब ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए बी भी ज्ञात करना, बी ए भी ज्ञात करना। सबसे पहले अपन ए बी को निकालते हैं, तो यहाँ ए के अवयव लिख दें, ए बी माइनस बी ए। इसमें बी को लिख दिया सारणी, ए माइनस बी बी ए। आव्यूह ए लिखा, आव्यूह बी लिखा। गुणनफल कैसे बताया था? प्रथम पंक्ति है, इसका गुणा पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में होगा। फिर ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का गुणा, दूसरी पंक्ति में दो लाइनें खींच देते, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में होगा। ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। ये अब जैसे देखें, ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति, इसका गुणा पहले स्तंभ में होगा, तो ए का गुणा ए से होगा, बी का गुणा बी से होगा। तो ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी होगा, बीच में प्लस होता है हमेशा। फिर इसी का गुणा जैसे यहाँ पर जो गुणनफल है ए बी का, इसमें होगा, तो a का गुणा माइनस बी से, b का गुणा a से, तो a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए आ गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा कर रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से होगा, तो माइनस बी इंटू ए आ जाएगा, माइनस बी इंटू ए और a इंटू बी प्लस a इंटू बी। जैसे अभी मैं बता रहा था, ऐसे उंगली रख दें, अपन अंगुलियों को रख दें, इसका और इसका गुणा, तो यहाँ जो अवयव b का गुणा a से हो गया, a का गुणा b से हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर दो, माइनस बी इंटू बी प्लस a इंटू ए आ जाएगा ऐसा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा माइनस ए बी प्लस ए बी आ जाएगा, ये होगा माइनस ए बी प्लस ए बी होगा, और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर आ जाएगा ऐसा। तो जैसे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया, ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो होगा, और ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। अब अपने को बी ए भी निकालना है, ए बी निकाल लिया, अब बी ए जरूरी नहीं इसके बराबर हो, है ना। अब बी ए का मान निकालते हैं, तो बी ए के लिए फिर से यहाँ बी ए लिख देते हैं, तो पहले अपने को बी लिखना होगा, तो आव्यूह बी कौन सा होगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी, बी और ए, और आव्यूह ए ये आ जाएगा, तो कितना होगा, आव्यूह ए बी माइनस बी ए। तो बी ए निकालना, पहले आव्यूह बी का मान लिखा, फिर ए का। तरीका अपना वही होगा, पहली पंक्ति है, इसका गुणा पहले स्तंभ में होगा और फिर दूसरे स्तंभ में होगा, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव से। तो a इंटू ए प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें होगा, तो a इंटू बी और माइनस बी इंटू ए, तो a इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू ए। अगले इसमें आ जाए दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति दी गई, जैसे यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति है, ये वाली, इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में भी होगा, दूसरे स्तंभ में भी होगा। जैसे इसका गुणा इससे होगा, तो b इंटू ए, जैसे b इंटू ए और a इंटू माइनस बी, तो b इंटू ए प्लस a इंटू माइनस बी। अब इसका गुणा इसमें होगा, b इंटू बी a इंटू ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो होगा, और ये भी कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
इस क्वेश्चन में ए बी और बी ए दोनों बराबर आ गए, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर आएंगे। जनरली ये आते ही नहीं बराबर, किसी एक आध दो क्वेश्चन में ऐसा संभव होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन संख्या वाला लेते हैं एक क्वेश्चन। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें दो आव्यूह ए और बी दिए हैं, इनका गुणनफल ए बी ज्ञात करना है। आव्यूह ए की यदि अपन कोटि देखें तो 2 गुणित 2 है, इस आव्यूह की कोटि 2 गुणित 2 है। और आव्यूह बी की कोटि, ये 2 पंक्तियां हैं और ये 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 2 गुणित 3 होगी। तो ये दोनों आव्यूह ए के पंक्तियों की संख्या, आव्यूह ए के पंक्तियों की संख्या आव्यूह बी के स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए इनका गुणनफल ए बी संभव है। अब गुणनफल ए बी संभव, तो ए बी की जो कोटि आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 गुणित 3, अर्थात इसमें ए बी में 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। अब गुणा कैसे करते हैं अपन? अपने को मालूम है, जैसे ये पहली पंक्ति है ना, तो ये पहली पंक्ति है, इसका गुणा पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में भी होगा और तीसरे स्तंभ में भी होगा। पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में होगा, तीसरे स्तंभ में होगा। अब गुणा करना है अपने को, तो जैसे अभी बताया था मैंने, इन दोनों का गुणा इन दोनों में होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, फिर इन दोनों का गुणा इसमें होगा। तो अब एक का गुणा अपन एक में करेंगे, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से होता है, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव से होगा। तो 1 गुणित 1 धन ऋण 2 गुणित 2 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो 1 गुणित 2 आएगा, धन ऋण 2 गुणित 3 होगा। फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में, तो 1 का गुणा 3 के साथ होगा, ऋण 2 का गुणा 1 के साथ होगा। तो 1 गुणित 3 धन ऋण 2 गुणित 1 आ जाएगा, ऋण 2 गुणित 1। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, तो 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 2। दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 3। दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में, 2 गुणित 3 धन 3 गुणित 1। ठीक, अब इसको अपन हल कर लेंगे। तो 1 और 1 का गुणा 1 आएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 और 1 का गुणा 2 होगा, 3 दूनी 6 आएगा, 2 और ये 3 दूनी ऋण 6 होगा, 4 धन 9 होगा, 3 ऋण 2 आएगा और ये कितना होगा? 6 धन 3 होगा। इसको हल करें, ये -3 होगा, 8 आएगा, -4 होगा, 13 होगा, 1 आएगा और ये कितना होगा? 9 होगा। ये अपना आंसर होगा। अब देखें इसकी कोटि क्या हो गई? ये 2 पंक्तियां हैं तो 2 और ये 3 स्तंभ है तो 2 गुणित 3। यहाँ भी अपन ने 2 गुणित 3 लिखा है। तो इस तरह से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। आव्यूह ए दिया हुआ है, आव्यूह बी दिया है, अपने को ज्ञात करना है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आव्यूह जो है इसकी कोटि अपने को मालूम है कितनी है। पहले आव्यूह की कोटि 3 गुणा 3 है। आव्यूह बी की कोटि ये भी कितना है? 3 गुणा 3 है। तो 3/3 3/3। तो अब जो आव्यूह ए बी का जो गुणनफल होगा उसकी कोटि कितनी होगी? 3 आ जाएगी। तो इसमें 3/3 का आव्यूह मिलेगा। अब इनका गुणा करने के लिए अपन ए बी लिखते हैं, यहाँ पर हल ए बी लिखा। ए बी का मान क्या होगा? ए का मान लिख देते हैं 2 3 4 3 4 5 4 5 6। नेक्स्ट आव्यूह लिखते हैं 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। गुणा अपने को मालूम कैसे करते हैं? जैसे ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति दी है तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में भी होगा, दूसरे स्तंभ में भी होगा, तीसरे स्तंभ में भी होगा।
फिर जैसे यहाँ पर दूसरी पंक्ति है, ये वाली 3 4 5, ये दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति का जो गुणा होगा, ये दूसरी पंक्ति जैसे ये ले लिया, दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में भी होगा, दूसरे स्तंभ में भी होगा और तीसरे स्तंभ में भी होगा, इस तरह से। फिर यहाँ पर अपने पास तीसरी पंक्ति है, इसी तरह से तीसरी पंक्ति का गुणा, जैसे यहाँ पर ये तीसरी पंक्ति है 4 5 6, तो इसका गुणा क्या होगा, पहले स्तंभ में भी होगा, मतलब आव्यूह बी के पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में भी होगा और तीसरे स्तंभ में भी होगा। जैसे यहाँ पर अपन ने जो एक लाइन खींची हुई है, एक लाइन मतलब ये पहली पंक्ति के लिए, ये दो लाइन है, ये दूसरी पंक्ति की 3 लाइन है, ये तीसरी पंक्ति के लिए। तो अब गुणा करते हैं, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहले अवयव का पहले अवयव से, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से। तो ये आ जाएगा 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 0, ध्यान से देखें, और 4 गुणित 3। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, तो पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से, तो 2 गुणित ऋण 3, 2 गुणित ऋण 3 धन, इसका गुणा होगा 3 गुणित 2 धन 4 गुणित 0 आ जाएगा, 4 गुणित 0 होगा। अब आया पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में होगा, तो देखें कैसा होगा, 2 गुणित 5 धन 3 गुणित 4 धन 4 गुणित 5, 4 गुणित 5। तो इस तरह से होगा। तो पहली पंक्ति को गुणा कर लिया, अब दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं। तो दूसरी पंक्ति में जो अवयव हैं वो कौन से हैं, 3 4 5। तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से होगा, दूसरे का गुणा दूसरे से, तीसरे का गुणा तीसरे से। तो 3 गुणित 1 धन 4 गुणित 0 धन 5 गुणित 3। अभी गुणनफल जो गुणा जो होगा ना, अभी दूसरी पंक्ति का चलेगा। फिर 3 गुणित ऋण 3 धन 4 गुणित 2 धन 5 गुणित 0। ठीक, अब तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में, 3 गुणित 5 धन 3 गुणित 5 हुआ, फिर 4 गुणित 4, 4 गुणित 4 धन 5 गुणित 5, ऐसे आ गया। अब ये तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, तो 4 गुणित 1 धन 5 गुणित 0 धन 6 गुणित 3, फिर 4 गुणित ऋण 3 धन 5 गुणित 2 धन 6 गुणित 0। ठीक, अब तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में, तो 4 गुणित 5, फिर 5 गुणित 4 और 6 गुणित 5, तो 4 गुणित 5 धन 5 गुणित 4 धन 6 गुणित 5। इस तरह से गुणा कर लिया। अब इसको अपन हल कर लेना, हल कर लेंगे। ये फिर अब आसान सा है हल करना। 2 × 1 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 4 × 12 होगा, 3 धन 0 धन 15, 4 धन 0 धन 18, ऋण 6 धन 6 धन 0, 9 आएगा, ये 8 होगा, 0 आएगा, -12 + 10 + 0, फिर ये 10 होगा, 10, 4 × 12 होगा और 4 × 5 20 हो गया, 3 × 5 = 15, 4 × 4 = 16, 5 × 25। फिर इनका होगा 4 × 5 = 20, 5 × 20, 6 × 5 = 30। ठीक है, अब इसको अपने को आगे फिर
जोड़ के आपको लिख देना है। तो यहाँ कर देते हैं इनको। इसमें कितना होगा, जोड़ लें आप इसको। जैसे कितना हो गया, 14, 18 और ये 22 आ जाएगा। यहाँ 0 ऋण 1 और ये ऋण 2 होगा। इसमें 20, 10, 30, 12, 42, 25, 15, 40, 16, 56, 70 आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा, ए बी का मान होगा। तो इस तरह से अपन इसको हल करेंगे। ठीक है, ऐसा। चलो नोट करें।